बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब वांग जी से मुलाकात। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान तहनीती जुमलों का तबादला। कोरोना हिफाजती इक़दामात के तहत हाथ की बजाय कोहनी मिलाई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात, स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीनी क़यादत से मुलाकातें सूदमंद होंगी। वफाकी वज़ीर तालीम 15 सितंबर से स्कूल खुलने के लिए पुरुमीद। 7 सितंबर को इजलास में हतमी फैसला होगा। शफकत महमूद कहते हैं वजारत सेहत स्कूल खोलने के लिए तफसीली तरीक़ाकार वाज़ेह करेगी। पहली से 5वीं तक यकसा तालीमी निसाब बन चुका। वफाकी वज़ीर तालीम कहते हैं मदारस के बच्चे भी अब मुख्तलिफ शोबों में जा सकेंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान ने 2 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। लूटमार एसोसिएशन की साजिशों के बावजूद 2 साल मुकम्मल किए। फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं पंजाब में कोरोना के चैलेंज से कामयाब हिकमत अमली से निपटा गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का बहाल होना दूसरी बड़ी कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं अवामी मफाद की कई पॉलिसियाँ मंजूर की गई हैं। मरियम नवाज शहबाज शरीफ को फंसाना चाहती हैं। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ अपनी ताश लगाता है, मरियम नवाज फिर बिखेर देती है। शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन को एहतसाब से गुजरना ही होगा। वज़ीर रेलवे ने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के बुरे दिन शुरू हो गए, महंगाई पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। सऊदी अरब में मुतअद्दिद आला ओहदेदार बरतरफ। मुबैना बदउनवानी और बद इंतज़ामी पर ओहदेदारों को रिटायर करके तहकीकात शुरू कर दी गई। कराची में नया ज़िला बनाने के ऐलान पर सिंध की सियासत में हलचल। सिंध असेंबली के इजलास में आज गर्मा गर्म बहस हुई। अपोजिशन का 3 जमाती इत्तेहाद केमाड़ी ज़िला के क़याम का मामला उठाएगा। पीपल्स पार्टी की तैयारी भी मुकम्मल। 4 मुसव्विदा कानून पेश किए जाएंगे। केमाड़ी को ज़िला बनाना वहाँ के लोगों का मुतालबा है। मुर्तज़ा वहाब। नए अजला बन सकते हैं तो नए सूबे क्यों नहीं। MQM का कराची में नए ज़िले की मंजूरी पर अदालत जाने का फैसला। PTI और GDA की भी कराची में नए ज़िले की मुखालफत। के इलेक्ट्रिक को रहम ना आया, कराची के बेशतर इलाकों में बिजली बंद। मूसा कॉलोनी, एहसनाबाद, नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, मलीर में ताहाल बिजली मुअत्तल। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा। FB एरिया, हैदरी, शाह फैसल कॉलोनी, एहसनाबाद में भी बिजली गायब। हैदराबाद, सक्खर समेत दीगर शहरों में भी आज बादल बरसेंगे। लाहौर में आज कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज, मौसम खुशगवार हो गया। पाक इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड का टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। इंग्लैंड स्क्वाड में जोफार आर्चर्ड की वापसी। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। इरिगेशन मजदूर यूनियन फेडरल केनाल एरिया वाटर बोर्ड घोटकी का इजलास। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी इरिगेशन मजदूर यूनियन फेडरल केनाल एरिया वाटर बोर्ड घोटकी का इजलास यूनियन के सदर लाला कैसर जमान पठान की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में चेयरमैन अब्दुल कद्दूस कोलाची, जनरल सेक्रेटरी हसन अली कोलाची, साजन मार, असलम कुरैशी, जाहिद कलवड़, अकील पठान, नूर खान कोलाची, मुख्तियार खान बलोच, इल्ताफ मार समेत दीगर ओहदेदारान और सैकड़ों मजदूरों ने शिरकत की। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए इरिगेशन मजदूर यूनियन फेडरल केनाल एरिया वाटर बोर्ड घोटकी के सदर लाला कैसर जमान पठान व दीगर ने कहा कि महकमा इरिगेशन मुकम्मल तबाह हो चुका है। इरिगेशन के अफसरानों ने मुबैना करप्शन करके महकमे को तबाह और बर्बाद कर दिया है, जिसके बायस मजदूरों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। अफसरान की जानिब से मजदूरों से बेपनाह ज्यादतियाँ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सिंध भर में महकमा आपाशी के मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत कम है। मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा है, जिसकी वजह से मजदूर किस तरह अपने बच्चों का पेट की आग बुझाते हैं, जो कि नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को टाइम स्केल नहीं दिया जाता, न ही सन
टन कोटा दी जा रही है, जिसकी वजह से मजदूर बहुत परेशान है। उन्होंने कहा कि इरिगेशन मुलाजमीन के हकूक के लिए जदोजहद तेज की जाएगी। मुलाजमीन के मसाइल हल कराने के लिए एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। साहिवाल में डीएसपी ट्रैफिक मियां आसिफ इकबाल के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक कवानीन की आगाही मुहिम शुरू कर दी गई। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल डीएसपी ट्रैफिक मियां आसिफ कमाल की खुसूसी हिदायत की रोशनी में ट्रैफिक पुलिस ने बस, वैगन, रक्षा स्टैंड पर जाकर ड्राइवर हजरात को ट्रैफिक कवानीन के मुताल्लिक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में सदर चौक में एक कैंप भी लगाया गया है और अलाहाबादी शहरी में पम्फलेट भी तकसीम किए गए। बाद अज़ां इस सिलसिले में एक रैली का इनकाद भी किया गया। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज, साहिवाल। डिगरी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। तफसीलात जानते हैं जैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। डिगरी और इसके गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के पड़ते ही बिजली गायब हो गई, जबकि नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी की शिद्दत में कमी हुई। दूसरी तरफ बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए नौजवान टोलियों की शक्ल में सड़कों पर निकल पड़े और बारिश को एंजॉय किया। जैनुल आबिदीन, हक न्यूज़, डिगरी। मीरवा गोरजानी ग्रिड स्टेशन ऑफिस में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मीटिंग। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। जी, मीरवा गुरचानी में एक्शन मीपुरखाद है इसको इफ्तिकार सुमरो और एसडीओ वकार सलीम की जानिब से मीरवा गुरचानी ग्रेड स्टेशन ऑफिस में मोहर्रम हराम के सिलसिले में मीटिंग रखी गई। एक्शन मीपुरखाद इफ्तिकार सुमरो और एसडीओ वकार सलीम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आज से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग नहीं की जाएगी और आज से हमने रात की शिफ्ट में लाइन सुपरिटेंडेंट हारून मलक और दिन में वापडा यूनियन के चेयरमैन जब्बार को फोकल पर्सन मुंतखब किया गया है ताकि मोहर्रम हराम में 24 घंटे खिदमत कर सके। टेक्निकल कोई लाइट में मसला ना हो, लाइट नहीं जाएगी। हम अपनी भरपूर ताउन का यकीन दिलाते हैं। अगर कोई मामला हो तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। मीटिंग में आजादर एक्शन कमेटी के मेंबर मोहम्मद जान रिंद, कायम लेगारी दरगाह अमीर शाह के मुतवली परवेज हैदरी, शिया उलमा कौंसिल डिवीजन मीपुरखास के एडवाइजर मजहर गुरचानी, शिया उलमा कौंसिल मंजूर लेगारी, शिया उलमा कौंसिल जावेद खासकली, नवाज समो मस्जिद के चेयरमैन गफूर लेगारी ने शिरकत की। हक न्यूज, मीरवा गोरचानी। कराची से बादलों का साया टल ना सका। कुछ दिनों बाद बादल फिर बरस पड़े। मुसलसल 2 घंटे की बारिश ने कराची को एक बार फिर अपनी लपेट में ले लिया। तफसीलात जानते हैं शहजादो मस्तोई की इस रिपोर्ट में। कराची से बादलों का साया टल न सका। कुछ दिनों की खामोशी के बाद बादल फिर बरस पड़े। मुसलसल 2 घंटे की बारिश ने कराची को एक बार फिर अपनी लपेट में ले लिया। कराची के कोरंगी, लांडी, सदर, शेरशाह, क्यामाड़ी, मलीर, गडाप, इब्राहिम हैदरी, बिन कासिम टाउन, लियारी, कायदाबाद समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ चलने वाली बारिश के बायस गुजर नाला समेत कई नाले जाम हो गए, जिसके बायस बारिश का पानी रोडों, गलियों, मोहल्लों और चौराहों पर जमा होना शुरू। नाकारा, सेवरेज और नालों की सफाई न होना कराची कमेटी मेंबरान के लिए सवाल निशान बन गया। उस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुख्तलिफ इलाका मकीनों अब्दुल सत्तार खोसो, फैज़ सिंधी, दरिया खान टगड़, यूसुफ कलमती, हनीफ पैंवर, असगर खोसो व दीगर ने कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कराची वालों पर इम्तिहान है जिससे वो गुजर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे कुदरती आफात हो या आम मसाइल, उन्होंने नेक नियति से काम करना चाहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि कुर्सी की हवस में आसमान में परवाज कर रहे हैं, जिस दिन वो ज़मीन में जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि नाकाम नुमाइंदों की नाकाम पॉलिसी के बायस कमेटियां जुड़ रही हैं। अगर मुंतखब नुमाइंदों ने इलाकों में अपना काम किया होता और मसाइल हल किए होते तो आज कमेटियां नहीं जुड़ती। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूबाई और वफाकी मुंतखब नुमाइंदे करप्शन के समंदर में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए मुंह नहीं मिला सकते। उन्होंने कहा कि मुतालबे और अपीलें कर कर के थक गए हैं, अब अल्लाह के सिवा किसी से कोई मुतालबा नहीं। शहजादो मस्तोई, हक टीवी न्यूज़, मलीर, कराची। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।